हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल केमिस्ट्री विद अनुराग में। बच्चों, क्लास 10th के लिए हम लोग एसिड बेस साल्ट पढ़ रहे थे, जिसमें हमने एसिड्स और बेसेस की प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लिया था, यानी कि अम्ल और क्षारकों के गुणों को पढ़ लिया था। अब बात ये करनी है कि हमें ये कैसे पता चलता है कि कौन सी एसिड कितनी एसिडिक है या कौन सा बेस कितना बेसिक है। मतलब हम ये जानना चाह रहे हैं कि एसिड्स और बेसेस, अम्ल और क्षारकों की प्रबलता, इनके स्ट्रेंथ को हम कैसे मेजर करते हैं या किन टर्म्स में मेजर करते हैं। तो उसके लिए हमें जानना होता है पीएच वैल्यू, पीएच मान। पीएच मान जो समझना है बेटा, इससे पहले आपको एक दो चीजें समझनी होंगी। कुछ मैथ्स की बातें हैं जिसको आप लॉगरिथम कहते हो, लघुगणक कहते हो, और एक आध बातें और हैं, तो उसको हम समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों के साथ लघुगणक डिस्कस कर दूं। लॉगरिथम क्या है बेटा? सिंपली इसको आप लॉग बोलते हो। तो जब आप किसी नंबर को लिखते हो तो टू फॉर्म्स में हम लोग एक नंबर को लिख सकते हैं। एक है एक्सपोनेंशियल फॉर्म या घातांकी रूप होता है। बहुत थोड़ा सा हम लोग जानेंगे, बाकी आपको मैथ्स वाले सर बताएंगे ही। घातांकी रूप, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एंड सेकेंड होता है बेटा लॉगरिथमिक फॉर्म, लॉगरिथम के फॉर्म में। लॉगरिथम के फॉर्म में लघुगणकीय रूप, लघुगणकीय रूप क्या है ये दोनों चीजें? जैसे मान लो आपने लिखा 10⁻² इज इक्वल टू 100, आता है ना। 10 को हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 100 आएगा। इसको लॉग के फॉर्म में जब लिखना होता है तो दोनों साइड हम इसको लिखेंगे लॉग 100 एट बेस 10 इज इक्वल टू 2। इस तरह से इसको आप लॉग में बदलते हो। मतलब ये है कि अगर आप लिखते हो a⁻b इज इक्वल टू m, यहां a बेस है, b पावर होती है, इंडेक्स होती है, और इसकी वैल्यू मिली m, मान मिला m। इसको अगर हम लॉग में बदलेंगे तो आता है लॉग m एट बेस a, जो a है वो बेस जो है वो बेस ही रह जाता है, इज इक्वल टू b। इस तरीके से आप किसी सिंपल एक्सपोनेंशियल नंबर को लॉग में कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। तो ऐसे एक आध और नंबर हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे एक और एग्जाम्पल हम लोग ले, तो ये आप फार्मूला जरूर याद रखेंगे। इफ a⁻b इज इक्वल टू m, यदि a के घाते b बराबर m है तो हमको क्या मिलता है? log m एट बेस a इज इक्वल टू b, ये चीज हमको मिलती है। ऐसे ही अगर हम बात करें 10⁻−2 इज इक्वल टू 1/100, 1/100 मीन्स क्या हो जाएगा? 0.01, ये चीज आएगी। सो देन यहां पे आपको क्या मिलने वाला है? log 0.01 एट बेस 10 इज इक्वल टू -2, ये चीज मिल जाने वाली है। क्लियर है? एक और बात होती है बेटा, इसमें एक फार्मूला और है। लॉग समझते वक्त हमको फार्मूला एक और देख लेना है कि जैसे मान लो कहीं लिखा गया है log m⁴n एट बेस a, मतलब यहां पे किसका लॉग लिया गया है? m⁴n का लघुगणक निकालना है। इट इज इक्वल टू होता है बेटा, ये n शुरू में आ जाएगा, n log m एट बेस a। एक बात हमको यहां पे और समझनी है कि अमूमन जो बेस 10 होता है उसको 10 नहीं लिखते हैं। मतलब मान लो कहीं लिखा गया है log 5 एट बेस 10, तो इसको सिंपली आप log 5 भी लिख देते हो। इफ बेस 10 नहीं लिखा भी गया तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये log का एक जनरल कॉन्सेप्ट था, इसका हमें यूज करना है आगे चल करके, इसलिए हमने इसको डिस्कस कर लिया।
तो आइए एक और बात, पीएच वैल्यू समझने के लिए एक चीज तो हमने लॉग समझा, एक होता है बेटा आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, जल का आयनिक गुणनफल। जल का जो आयनिक गुणनफल है ये क्या है, जैसे आप H2O का डिकम्पोजिशन कराओ, इसको तोड़ोगे तो आपको मिलेगा H प्लस एंड OH माइनस, पार्शियल डिकम्पोजिशन होता है, मतलब बाई डायरेक्शनल है ना, दोनों तरफ से। तो यहां पे जो KW होता है आयनिक प्रोडक्ट 25 डिग्री सेल्सियस पर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन, ये आप सभी लोग समझ लेंगे, जो स्क्वायर ब्रैकेट या बड़े कोष्टक से दिखाते हो, ये सांद्रता बताता है बेटा, कॉन्सेंट्रेशन बताता है, ठीक, कितने अमाउंट में H प्लस है। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर, 25 डिग्री सेल्सियस पर H प्लस आयन एंड OH माइनस आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, इनका प्रोडक्ट आता है 10⁻⁻14। कितना, मतलब H प्लस आयन और OH माइनस आयन का जो टोटल कॉन्सेंट्रेशन होगा वो मिला करके कितने के इक्वल आएगा, 10⁻⁻14 के इक्वल आएगा। इसको बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। कोई सॉल्यूशन है, एसिडिक हो बेसिक हो, उसमें जो H प्लस एंड OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन होगा, अगर 25 डिग्री पर हम ले रहे हैं तो ये 10⁻⁻14 होगा। H प्लस बढ़ेगा तो OH माइनस घट जाएगा, OH माइनस बढ़ेगा तो H प्लस घट जाएगा, बट ओवरऑल जो कॉन्सेंट्रेशन आएगा वो आएगा 10⁻⁻14 के इक्वल। अब बात आती है कि इसका हम क्या यूज करने वाले हैं फिर, ये इन दोनों बातों को जो हमने लॉग पढ़ा और ये जो आयनिक प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं, इसका क्या लेना देना है पीएच वैल्यू से। तो चलिए समझते हैं कि पीएच वैल्यू क्या चीज है और ये किस ढंग से बताता है कि कोई एसिड कितनी स्ट्रांग है या कोई बेस कितना स्ट्रांग है, कोई अम्ल कितना प्रबल है या कोई क्षारक कितना प्रबल है। बच्चों आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा था कि कोई एसिड है, फॉर एग्जांपल HCl, तो ये H प्लस देगी, साथ में एक मान लो नेगेटिव आयन मिला, ये एसिड था, अम्ल था बेटा। कोई बेस है, फॉर एग्जांपल हमने लिया NaOH, तो ये क्या बनाएगा, Na प्लस एंड OH माइनस, ये बेस है, क्षार है। तो ये OH माइनस दे रहा है, एसिड क्या दे रहा है, H प्लस दे रहा है। तो जाहिर है कि किसी भी एसिड की जो एसिडिटी होगी या एसिड की जो स्ट्रेंथ होगी वो प्रोपोर्शनल होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन के साथ। और वैसे ही किसी बेस की स्ट्रेंथ क्या होगी, ये प्रोपोर्शनल होगी OH माइनस आयन के साथ। मतलब कहने का ये है कि जितने ज्यादा H प्लस होंगे, जितने ज्यादा अमाउंट में H प्लस निकलेंगे, उतनी ही प्रबल अम्ल मिलेगी। जितने ज्यादा अमाउंट में OH माइनस निकलेंगे, उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस मिलने वाला है। बात यह है कि H प्लस एंड OH माइनस आयन की जो अमाउंट था, इसका प्रोडक्ट कितना मिला था हमको, 10⁻⁻14। तो अगर आपको यह बताना हो कि एसिड में इतने H प्लस आयन है या OH माइनस आयन की स्ट्रेंथ इतनी है, चलिए एक केस कंसीडर करते हैं हम लोग, इसको मिटा दें। एक केस कंसीडर करते हैं कि कोई एसिडिक सॉल्यूशन है, उसमें जो OH माइनस एक एसिडिक सॉल्यूशन है, एक अम्लीय विलयन है, इसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन जो है वो 10⁻⁻8 है, 8 मोल पर लीटर है। तो H प्लस एज वी नो, हम क्या जानते हैं बेटा, H प्लस आयन एंड OH माइनस आयन इज इक्वल टू 10⁻⁻14। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इंटू OH माइनस आयन कितने हैं, 10⁻8 है, तो ये मिला 10⁻14। इसको इधर ले जाओ, दिस इंप्लाइज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इज इक्वल टू 10⁻14 अपॉन 10⁻8। ये ऊपर जाएगा, 10⁻6 बचेगा बेटा, -14 + 8 इज इक्वल टू 10⁻6।
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन किस में मिला? 10⁻⁻⁶ मिला। बात यह है कि जब भी आपको H प्लस आयन या OH माइनस आयन मिलने वाले हैं तो ये किस फॉर्म में मिलेंगे? पावर ऑफ 10 के पावर के फॉर्म में मिलेंगे, हमेशा 10 के एक्सपोनेंट के फॉर्म में मिलने वाले हैं, घात के रूप में। और ये भी जो पावर है वो नेगेटिव पावर है। मतलब कहने का ये है, कोई भी विलियन लेंगे आप, कोई भी सॉल्यूशन लेंगे तो उसमें H प्लस आयन या OH माइनस आयन का जो अमाउंट है वो आपको 10 के नेगेटिव पावर के फॉर्म में मिलने वाली है। तो आपको जब, और एसिडिक स्ट्रेंथ आप इसी से बताते हो H प्लस आयन के अमाउंट से, बेसिक स्ट्रेंथ बताते हो आप OH माइनस आयन के कॉन्सेंट्रेशन से, और वो किस में मिल रही है? नेगेटिव पावर में मिल रही है। तो ये टफ नहीं लग रहा है। अगर आपको बताना हो कि भाई कहीं कोई नंबर बताना है तो आप अगर एक सिंपल 5, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस टाइप से बता रहे हो, मतलब एक पॉजिटिव इंटीग्रल फॉर्म में बता रहे हो, तो आपके लिए इजी रहती हैं चीजें। लेकिन आप लगे बताने 10⁻⁻3, 10⁻⁸, तो ये चीज हमारे लिए थोड़ी टफ होती है। तो इस नेगेटिव पावर्स में एसिडिक या बेसिक स्ट्रेंथ बताना, अम्ल या क्षारक की प्रबलता बताना हमारे लिए एक टफ टास्क था, हमारे लिए थोड़ा मुश्किल था। इसको इजी किसने किया? इसको इजी बनाया सोरेंस ने। एक जर्मन केमिस्ट थे सोरेंस, 1909 की बात है। सोरेंस 1909 ने, इन्होंने क्या किया? यूज्ड लॉग का यूज किया टू रिप्रेजेंट, टू फाइंड आउट एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ। किसी भी अम्ल या क्षारक की प्रबलता को निकालने के लिए सोरेंस ने किसका यूज किया? लॉग का यूज किया। और वहां से जो वैल्यूज मिली, जो पावर मिला हाइड्रोजन आयन का, उसको नाम दिया पीएच। पीएच का मतलब होता है बेटा, जर्मन वर्ड है एक, पोटेंस, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। पोटेंस का मतलब होता है पावर, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। मतलब हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता की शक्ति, कितनी पावर मिल रही है। ठीक है, तो यहां से पीएच की बात किया इन्होंने। किसका यूज किया? लॉग का यूज किया। हमें करना क्या है कि अगर हमें कहीं भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस मिला है 10⁻⁻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 ⁻
नेगेटिव ना मिले, पॉजिटिव इंटीजर मिले। तो बस सोरेन्स ने क्या किया, एक फार्मूला डिराइव किया, और वो फार्मूला क्या था कि pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। ये बात, ये चीज है। मतलब क्या है भाई, मान लो अगर ये कॉन्सेंट्रेशन आयन 10⁻⁻4 होता तो pH क्या मिलता, इफ यदि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन कितना मिलता, 10⁻⁻4 मिलता, तो क्या होता, तो होता ये कि pH की वैल्यू मिलती -log 10⁻⁻4, और आपने पढ़ा कि log m⁴n एट बेस a इज इक्वल टू n log m, मतलब ये पावर उठ के चली आती है इधर। दिस इंप्लाइज pH इज इक्वल टू -4 log 10 एट बेस 10। जब दोनों पावर और ए वैल्यू सेम होंगी तो इसका 1 आ जाता है, मतलब log a एट बेस a इज इक्वल टू 1। तो ये क्या हो जाएगा, -4 प्लस pH की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। तो अब ये आसान हो गया कि नहीं हो गया बताना हमको। तो pH इज इक्वल टू क्या होता है, -log ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, नेगेटिव लॉग, ऋणात्मक लॉग लिया हाइड्रोजन आयन सांद्रता का, तो हमें मिल गया pH।
ऐसे ए नोट करते चलिए आप लोग मैथमेटिक्स में, ऐसे ही बेटा POH होता है। व्हाट इज POH? ऐसे ही POH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस आयन। और हमने जब पढ़ा एज concentration of H plus into concentration of OH minus is equal to 10 power minus 14. So PH plus POH is equal to 14. इन दोनों का सम कितने के इक्वल आता है? 14 के इक्वल आता है। ये एक फार्मूला हो गया, ये एक फार्मूला हो गया और ये एक फार्मूला हो गया। 3 फार्मूले आपके लिए यूजफुल फार्मूले हैं। तो ये बात होगी बेटा। अब आइए हम लोग कुछ केस कंसीडर करते हैं कि कोई एसिडिक सॉल्यूशन होगा तो उसका पीएच कितना आएगा, बेसिक होगा तो उसका सॉल्यूशन उसका पीएच कितना आएगा, और न्यूट्रल होगा तो उसका सॉल्यूशन उस सॉल्यूशन का पीएच क्या आने वाला है। देखते हैं हम लोग। तो मान लो कोई एसिडिक सॉल्यूशन है, एसिडिक सॉल्यूशन है, अगर अम्लीय विलयन है, कोई अम्ल का विलयन है, तो जाहिर है कि H प्लस आयनों की सांद्रता OH माइनस आयनों की सांद्रता से ज्यादा होगी। जैसे मान लो H प्लस आयनों की सांद्रता हो गई 10⁻⁶, तो OH की कितनी होगी? 10⁻8। आपने पढ़ रखा है, इन दोनों का कितना आएगा प्रोडक्ट? 10⁻14 आएगा। तो से दैट 10⁻6 है। तो पीएच कितना मिलेगा? माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन माइनस लॉग, यहां हर जगह बेस 10 है बेटा, बेस 10। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इज 10⁻6। इस -6 को हम शुरू में उठा लाएंगे, -6 log 10 एट बेस 10, माइनस माइनस प्लस हुए 6 इंटू 1, 6 आ गया। पीएच कितना आया? 6 आया। ऐसे ही मान लो ये 10⁻4 है तो ये 4 आएगा, 10⁻3 है तो ये 3 आएगा। अब बात करो कोई न्यूट्रल सॉल्यूशन है, हम लोग बात करते हैं अब किसी न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए। किसी न्यूट्रल सॉल्यूशन की बात करें, न्यूट्रल मतलब जितना एसिडिक है उतना ही बेसिक है, उदासीन विलयन है। या मान लो जैसे हमने वाटर ले लिया, प्योर फॉर्म वाटर का एकदम शुद्ध H2O ले लिया, तो यहाँ H प्लस आयनों की सांद्रता OH माइनस आयनों की सांद्रता के इक्वल हो जाएगी। तो ये भी होगा 10⁻7 और ये भी होगा 10⁻7। तो pH कितना आएगा? माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन माइनस लॉग, यहाँ बेस 10 है बेटा, छुपा हुआ है, 10⁻7। फिर ये -7 यहाँ आ गया, नेगेटिव ऑफ -7 log 10 एट बेस 10, क्या मिला? 7 log 10 एट बेस 10, 7 इंटू 1 7। तो कोई भी न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है तो इसका पीएच कितना आता है? 7 आता है। एसिडिक वाले का देखा था आपने, 7 से कम आया था। एक बेसिक का भी एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। एक बेसिक का भी हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। कोई बेसिक सॉल्यूशन लिया हमने, क्षारीय विलयन लिया, तो क्षारीय विलयन में क्या मिलने वाला है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन OH आयन से कम होंगे, OH की सांद्रता ज्यादा, तभी तो क्षारक हुआ वो। तो से दैट अब ये 10⁻9 है और ये क्या हो गया? 10⁻5। तो पीएच क्या मिलेगा? नेगेटिव लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन माइनस लॉग ऑफ 10⁻9, ये -9 शुरू में आया, -9 log 10 एट बेस 10, जो 1 आ जाता है, तो ये आ गया pH 9। मतलब कोई भी बेसिक सॉल्यूशन लिया तो उसका pH 7 से ज्यादा आया। इतने डिस्कशन का हम क्या कंक्लूजन ले सकते हैं? इतने डिस्कशन का कंक्लूजन हम ये ले सकते हैं कि
कोई एसिडिक सॉल्यूशन है, कोई अम्लीय विलयन है, तो इसका पीएच 7 से कम आएगा। कोई न्यूट्रल है, उदासीन है, तो इसका पीएच एग्जैक्टली 7 आएगा। और कोई क्षारीय विलयन है तो इसका पीएच 7 से ज़्यादा आएगा। अब इसी के बेसिस पे हम लोग आगे पीएच स्केल बनाने वाले हैं, पीएच पैमाना बनाएंगे। उससे पहले एक बात और हम लोग नोटिस कर रहे होंगे यहाँ पे, जब H+ कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा था तो पीएच की वैल्यू कम हो गई। क्यों हुई? क्योंकि पीएच जो है ये नेगेटिव लॉग है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन का, और जब H+ ज़्यादा होगा तभी वो एसिड होगा। तो इसको हम एक बार समराइज करके लिखते हैं। ये चीज़ बहुत यूजफुल है बेटा आपके लिए, ये चीज़ें आप समझेंगे गौर से। एक चीज़ हम यहाँ से कंक्लूड कर पा रहे हैं कि जो एसिडिटी है, यानी कि जो अम्लता है, वो प्रोपोर्शनल है बेटा H आयनों की सांद्रता के, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के, H+ आयनों के। और H+ का उल्टा रिलेशन है किसके साथ? pH के साथ। दूसरी बात अगर हम करें, और H+ अगर ज्यादा होंगे तो नो डाउट OH- कम हो जाएंगे। ऐसे ही अगर हम बेसिसिटी की बात करें, क्षारकता की बात करें, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है OH- के। OH- के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ तो POH के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। POH के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, OH ज्यादा है तो नो डाउट H+ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इन दोनों को अगर आप कंबाइन कर देते हैं तो आपको कुछ ऐसे मिला, एसिडिटी यानी कि अम्लता बढ़ती है H+ आयन के साथ और OH- आयन के साथ घटती जाती है। H+ आयन ज़्यादा है तो pH कम हो जाएगा, pH कम हो जाएगा तो POH ज़्यादा हो जाएगा, POH ज़्यादा हो गया तो बेसिसिटी क्या हो गई? घट गई। क्षारकता क्या हो गई? कम हो गई। ये आपके लिए केमिस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स में से एक है। इसको आप स्क्रीनशॉट रखिए, नोट्स बनाइए। ये चीज एसिडिटी, H+ आयन ज्यादा तो एसिडिटी ज्यादा और pH कम, OH- आयन कम हो गए तो बेसिसिटी कम हो गई और POH ज्यादा हो गया। बस ये चीज है बेटा। आप एक आध न्यूमेरिकल लगा लेते हैं और फिर हम लोग pH स्केल देख लेते हैं। न्यूमेरिकल में क्या है, जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड आउट द pH वैल्यू ऑफ 0.0001 MHCl। एक सॉल्यूशन है, इसका आपको pH निकालना है। तो ये एसिड है, HCl क्या है? एसिड है। सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं इसका। आपसे पूछा गया 0.0001 मोलर, ये सांद्रता दर्शाने का एक तरीका है बेटा, 11th में पढ़ोगे आप लोग, ठीक। तो यहाँ HCl को जब आप तोड़ोगे तो क्या मिलेगा? H+ और Cl माइनस। H+ कितना दिया गया है, यानी कि इसमें H+ बनेंगे और ये कितने के इक्वल है? 0.0001 m, यानी कि 10⁻⁴ -4m। क्लियर? pH इज इक्वल टू माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन, यहाँ बेस 10 है तो माइनस लॉग 10⁻⁴, ये -4 माइनस माइनस यहाँ आ गए, लॉग 10 एट बेस 10 तो ये +4 इंटू 1 तो ये कितना आ गया? +4। तो pH क्या आ गया यहाँ पे? सॉल्यूशन का pH कितना आया? pH इज इक्वल टू 4। ऐसे ही हम POH निकालना होगा तो 14 में से माइनस कर देंगे। अब बात कर लो NaOH की। एक बेसिक वाला एग्जांपल भी ले लें। HCl एसिडिक एग्जांपल था, एक बेसिक एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे आपसे पूछा गया कि फाइंड आउट द pH वैल्यू ऑफ
0.0001 m NaOH, इसका pH पूछ दिया गया अब आपसे। तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हो सकते हैं। अब ये NaOH को जब आपने तोड़ा तो Na+ एंड OH-, यानी कि ये जो कॉन्सेंट्रेशन अब दे रखा है वो H+ आयन का नहीं बल्कि OH- आयन का दे रखा है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- आयन इज इक्वल टू 10⁻⁴ m, एंड हम जानते हैं H+ आयन OH- आयन इज इक्वल टू 10⁻14, और OH- कितने दिए गए हैं, H+ इंटू 10⁻⁴ इज इक्वल टू 10⁻14। इसको इस साइड में ले जाओगे, दिस इंप्लाइज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन इज इक्वल टू 10⁻10। सो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन, दिस इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 10⁻10, ये इधर आएगा तो -10 log 10 at base 10, माइनस माइनस प्लस ये 10, pH कितना आ गया, 10 आ गया। करना क्या है आपको, H+ आयन का यहाँ OH का कॉन्सेंट्रेशन दे रखा था, H+ और OH का कॉन्सेंट्रेशन इन दोनों सांद्रताओं का गुणनफल होता है 10⁻14। यहाँ से H+ हमने निकाल लिया और इस इंपॉर्टेंट फार्मूले में पुट कर दिया, आ गया आंसर। दूसरा एक तरीका क्या था कि यहाँ POH हमें दिया हुआ है तो हम पहले POH निकाल लें। POH क्या होता है बेटा, POH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH-, तो नेगेटिव लॉग ऑफ log 10⁻⁴, ये इधर आएगा, -4 log 10 at base 10, ये हो गया +4, POH हो गया +4, एंड हमें जानते हैं pH और POH का जो सम होता है वो होता है 14। दिस इंप्लाइज pH प्लस POH की वैल्यू कितनी आई है, 4 इज इक्वल टू 14। सो pH इज इक्वल टू 14 - 4 इज इक्वल टू 10। दैट्स इट। दोनों तरीके से आंसर आप निकाल सकते हो। तो ये तो था pH वैल्यू के बारे में, कुछ न्यूमेरिकल भी हमने लगा दिया। एक चीज हमने पहले ही कंक्लूड किया था, क्या था कंक्लूजन, कि जब हमने देखा था कोई एसिडिक सॉल्यूशन आया था, कोई अम्लीय विलयन था, तो इसके लिए pH की वैल्यू 7 से कम थी। कोई न्यूट्रल सॉल्यूशन था, कोई उदासीन विलयन था, तो इसके लिए pH की वैल्यू एग्जैक्टली 7 थी। और कोई क्षारीय विलयन जब लिया था हमने, पहले अभी हमने देखा है, कोई बेसिक सॉल्यूशन जब हमने लिया, क्षारीय विलयन जब हमने लिया, तो इसके लिए pH की वैल्यू 7 से ज़्यादा मिली थी। ठीक है, तो इन तीनों को अगर हम इस तरीके से एक कंक्लूजन के फॉर्म में अरेंज करें कि जब एसिडिक है तो 7 से कम है pH, बेसिक है 7 से ज़्यादा, न्यूट्रल है तो 7 के इक्वल, 7 के इक्वल मिल रहा है, तब जाके जो हमें स्केल मिलती है उसको नाम दिया जाता है pH स्केल या pH पैमाना। मतलब यहाँ पे क्या है, हम पदार्थों को उनके pH मानों के क्रम में जब व्यवस्थित कर लेते हैं हम लोग, तो हमें pH पैमाना मिल जाता है। तो भाई वो कैसे होगा, कहाँ से कहाँ तक वैल्यूज आएगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यहाँ तक पहुँचेगा मामला। ये जो 7 है ये न्यूट्रल के लिए हो गया। 7 के बाद जो चीज़ें हैं वो क्षारीय विलयन हो गए, बेसिक सॉल्यूशंस होंगे, और इसके इधर हमको अम्लीय विलयन मिलने वाले हैं, एसिडिक सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। अब देखो जितना आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, अम्लता यानी कि एसिडिटी
इधर जाने पे क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही है, घट रही है, तभी ना यहाँ पे क्षारीय हो गया और इधर अम्लीय था। और क्षारकता क्या हो रही है, बेसिसिटी क्या हो रही है, इधर जाने पर इंक्रीज हो रही है, यानी कि बढ़ रही है। तो नो डाउट अम्लता का मतलब क्या होता है, अम्लता का मतलब होता है बेटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इधर घट रहे हैं और इधर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन लेफ्ट टू राइट क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं H प्लस आयनों की सांद्रता क्या हो रही है, इधर जाने पर डिक्रीज हो रही है और OH माइनस आयन्स की सांद्रता क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है लेफ्ट टू राइट में। आप एक बात समझिए कि यहाँ 3.5 के इर्द गिर्द तक 0 to 3.5 तक हमको स्ट्रॉन्ग एसिड्स मिलते हैं, बहुत ही प्रबल अम्ल मिलते हैं। जैसे मान लो कॉन्सेंट्रेटेड HCl, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, और इसके बाद आपको दुर्बल अम्ल मिलेंगे। ये जो पट्टी है यहाँ से यहाँ तक जो है ये वीक बेस का एरिया हो गया। वैसे ही क्या है, ये 10.5 के आसपास तक आपको वीक बेस मिलेंगे, यहाँ तक। इसके पहले आपको वीक बेस मिलेंगे, दुर्बल क्षारक मिलेंगे, और यहाँ के आगे आपको प्रबल, मतलब जैसे आप 14 पे पहुंच गए तो आपको कॉन्सेंट्रेटेड NaOH जो एकदम कोरोसिव नेचर का होगा। तो ये जो है प्रबल क्षारकों का एरिया हो गया, प्रबल क्षारक होंगे, इधर स्ट्रॉन्ग बेस होंगे, और ये क्या होंगे, वीक बेस होंगे। यहाँ क्या होगा, स्ट्रॉन्ग, इधर स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड, ये जो एरिया है क्या है, वीक एसिड का एरिया है, दुर्बल अम्लों का एरिया है। तो इस तरह से जैसे आप टूथपेस्ट, ब्लड, सलाइवा, आफ्टर मील, बिफोर मील, आप तमाम चीज़ों का pH वैल्यू नोट करिएगा बुक से देख करके और अरेंज करने की कोशिश करिएगा कि वो किस एरिया में आ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक एसिड, वीक बेस या स्ट्रॉन्ग बेस। आपको पता है जब हम खाना खाते हैं तो हमारे मुंह की एसिडिटी बढ़ जाती है बेटा, ठीक है। रात में जो हमारे मुंह में बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे फूड मटेरियल्स को एसिडिक कंटेंट में बदल देते हैं, अम्ली, उसकी अम्लता बढ़ा देते हैं। इसी वजह से हम लोग टूथपेस्ट करते हैं, नहीं तो हमारे जो दांत हैं वो सड़ना शुरू हो जाते हैं। तो जब हम बेसिक, टूथपेस्ट क्या है, बेसिक है, तो टूथपेस्ट क्या करेगा, अब ये नहीं कि बेसिक आप 13 वाला कोई मटेरियल आपने यूज़ कर लिया, तब तो एसिडिटी ही नहीं ख़त्म करेगा, बहुत कुछ ख़त्म कर देगा। तो आपका काम क्या है, आप ये pH स्केल आपने समझ लिया, pH वैल्यू समझ लिया, डिफरेंट मटेरियल और डिफरेंट सॉल्यूशंस का, जैसे विनेगर का pH क्या होता है, ब्लड का pH क्या होता है, हमारे घरों जो अमोनिया यूज़ होती है, हाउस होल्ड अमोनिया, उसकी वैल्यू क्या होती है, pH वैल्यू क्या होती है, उसको नोट कर लेंगे आप। और थोड़ा सा आपको हो सकता है वहाँ पे 2-4 लाइन pH वैल्यू रटनी भी पड़ सकती है। ब्लड वगैरह का pH पूछ देता है, सलाइवा का pH पूछ देता है, लेकिन ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि किधर H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, किधर OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, किधर एसिडिटी बढ़ रही है, किधर बेसिसिटी बढ़ रही है, और फिर pH वैल्यू कैसे हम निकालते हैं, ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी था। आज की क्लास थोड़ी सी मैथमेटिकल अप्रोच वाली क्लास थी, तो थोड़ा सा आप मैथ्स के कंसर्न से भी इसको पढ़ेंगे। मुझे लगता है कि ये चीज़ें बड़ी यूज़फुल हैं। लॉ को समझ के अगर आप pH को समझेंगे तो आपको बिल्कुल ही क्लियर रहेगा कि क्यों न्यूट्रल वाले का pH 7 ही आया। आपको रट नहीं लेना है कि pH 7 आ गया, क्यों आया 7, क्योंकि यहाँ पे H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन एंड OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता और OH माइनस आयनों की सांद्रता बराबर है, इसलिए यहाँ पे 7 आया। तो एकदम लॉजिकल सा हम लोगों ने अप्रोच लगा करके pH वैल्यू को डिस्कस किया। अब आगे हम लोग सॉल्ट्स के बारे में और इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। बच्चों बने रहिए हमारे साथ। अगर चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आते हो, लेक्चर्स पसंद आते हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट।